पहलगाम हमले के बाद जैश लश्कर ने बनाया भारत को फिर दहलाने का प्लान। सीजफायर के बाद ईरान में अफगानियों पर पड़ी मार। निमिषा प्रिया की फांसी की तारीख आ रही करीब। कपिल के कैफे पर हमले को हल्के में न ले करनी। ईरान को 60 दिन का अल्टीमेटम, उसके बाद तबाही। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 50। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन फिर से भारत में घुसपैठ की साजिश रच रहे हैं। नेपाल के एक बड़े अधिकारी ने चेतावनी दी है कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी समूह नेपाल की जमीन का इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए कर सकते हैं। काठमांडू में एक कार्यक्रम में नेपाल के राष्ट्रपति के सलाहकार सुनील बहादुर थापा ने ये बताया। उन्होंने बताया कि भारत और नेपाल की खुली सीमा का फायदा आतंकी उठा सकते हैं। नेपाल के पूर्व रक्षा मंत्री मिनेत्र रिजाल ने कहा कि पाकिस्तान का आतंकवाद को समर्थन न सिर्फ भारत बल्कि नेपाल और पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचा रहा है। पहलगाम हमले में एक नेपाली नागरिक की मौत इसका उदाहरण है। नेपाल के सांसद शिशिर खनाल ने सुझाव दिया कि भारत और नेपाल को मिलकर सीमा पर निगरानी बढ़ानी होगी। हाईटेक तकनीक, खुफिया जानकारी साझा करने और संयुक्त ऑपरेशन की जरूरत है। पहले भी 1999 में काठमांडू से दिल्ली जा रही फ्लाइट IC 814 को आतंकियों ने हाईजैक किया था। 2017 में भी एक पाकिस्तानी आतंकी को सोनौली बॉर्डर पर पकड़ा गया था। ऐसे में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा को और मजबूत करना जरूरी है ताकि आतंकी साजिशों को रोका जा सके। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि इजराइल और ईरान के बीच हालिया 12 दिन की जंग खत्म होने के बाद ईरान ने अफगान नागरिकों पर सख्ती शुरू कर दी है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 16 दिनों में 5 लाख से ज्यादा अफगानों को ईरान से जबरन निकाल दिया गया। ये दशक का सबसे बड़ा जबरन विस्थापन माना जा रहा है। CNN की खबर के अनुसार 24 जून से 9 जुलाई के बीच 5,08,000 से ज्यादा अफगान नागरिकों ने ईरान अफगानिस्तान सीमा पार की। एक दिन में 51,000 लोगों को निकाला गया, जो अब तक का रिकॉर्ड है। ईरान ने बिना कागजात वाले अफगानों को रविवार तक देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था। ईरान का दावा है कि कुछ अफगान इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, लेकिन मानवाधिकार संगठन इसे बहाना मानते हैं। अफगान मजदूर तेहरान, मशहद जैसे शहरों में कम वेतन पर काम करते हैं। अब उन्हें गर्मी में सीमित सुविधाओं वाले कैंपों में भेजा जा रहा है। इस साल अब तक 16 लाख अफगान ईरान और पाकिस्तान से लौट चुके हैं। UNHCR का कहना है कि यह संख्या 30 लाख तक पहुंच सकती है। बिना जांच के इतना बड़ा पलायन भविष्य में और संकट पैदा कर सकता है। दूसरी तरफ केरल की नर्स निमिषा प्रिया यमन की जेल में मौत की सजा का सामना कर रही है। 2017 में एक यमनी नागरिक की हत्या के आरोप में उन्हें 2020 में फांसी की सजा सुनाई गई थी। अब जेल प्रशासन ने बताया है कि 16 जुलाई को उनकी फांसी होगी। निमिषा ने अपने पति टॉमी को बताया कि जेल के चेयरमैन ने उन्हें ये तारीख बताई। उनका परिवार सदमे में है और मदद की हर कोशिश कर रहा है। 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। निमिषा की मां और पति दिल्ली में नेताओं और अधिकारियों से मदद मांग रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने हिमाचल के राज्यपाल से मुलाकात की, जिन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिया। यमन में युद्ध के कारण भारत का वहां दूतावास नहीं है, जिससे बातचीत मुश्किल है। निमिषा का कहना है कि उन्होंने आत्मरक्षा में कदम उठाया था क्योंकि वो यमनी व्यवसायी के अत्याचारों से तंग थी। कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल ने PM मोदी से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की। परिवार के पास 2 रास्ते हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिले या पीड़ित परिवार ब्लड मनी स्वीकार कर माफी दे। समय कम है लेकिन उम्मीद बाकी है। वहीं आपको बता दें कि कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा में नए खुले कैप्स कैफे पर बुधवार रात 12 गोलियां चलाई गई। खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह लाडी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इस घटना के बाद कपिल की सुरक्षा को और सख्त कर दिया गया है। कपिल का कैफे सरे ब्रिटिश कोलंबिया में है, जो हाल ही में खुला था। हमले में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन इसने सभी को चौंका दिया। मुंबई में कपिल के घर और ऑफिस के बाहर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस ने उनके घर पहुंचकर वहां की निजी सिक्योरिटी से बात की और आने जाने वालों की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने फिल्म सिटी, जहां कपिल शूटिंग करते हैं, वहां भी सुरक्षा कड़ी कर दी है। सूत्रों का कहना है कि ये कदम सावधानी के तौर पर उठाया गया है ताकि किसी भी खतरे से बचा जा सके। अभी तक यह साफ नहीं है कि कपिल को कोई सीधी धमकी
मिली या नहीं। कपिल के फैंस सोशल मीडिया पर चिंता जता रहे हैं और प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और कपिल की सुरक्षा पर पूरी नजर रखे हुए है। वहीं इजरायल और ईरान के बीच तनाव कम नहीं हुआ है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका से लौटकर ईरान को चेतावनी दी है। उन्होंने ईरान को 11 सितंबर तक 60 दिन का समय दिया है कि वह अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करे और अमेरिका से समझौता कर ले। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इजरायल और अमेरिका मिलकर सख्त कदम उठाएंगे। नेतन्याहू और ट्रंप साफ कह चुके हैं कि वे ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि अमेरिका को पहले हमले की माफी मांगनी होगी और नुकसान का मुआवजा देना होगा। ऐसे में बातचीत की उम्मीद कम है। अब सवाल है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम कैसे रुकेगा। इसके लिए 5 रास्ते हैं। पहला, कूटनीतिक दबाव। दूसरा, खुफिया जानकारी से यूरेनियम नष्ट करना। तीसरा, अमेरिका का B-2 बम से हमला। चौथा, इजरायल का जंग और ग्राउंड ऑपरेशन। पांचवा, अमेरिका इजरायल का संयुक्त सैन्य ऑपरेशन। इजरायल के रक्षा मंत्री जल्द अमेरिका जाएंगे। नेतन्याहू का कहना है कि ईरान दोनों देशों के लिए खतरा है, लेकिन इजरायली सेना मानती है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अभी भी सुरक्षित है। क्या 60 दिन बाद नया तूफान आने वाला है? खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।